आप साधक हो, साधक साधना करने आए हो, कोई कथा वथा सुनने नहीं आए, टाइम पास, वॉक इन वॉक आउट। साधक को चाहिए कि जब गुरु आए उससे पहले स्थान ग्रहण होना चाहिए, तब तो जीवन में पार हो जाओगे। और अगर ऐसे ही ढीले ढाले रहे तो सारा जीवन ढीला ढाला चलेगा। जो असली साधक है वो ले जाएंगे, आप फिर वैसे ढीले ढीले आए, ढीले ढीले चले जाओगे। ओके, पता नहीं तुम्हारे को बड़े फायदा हुआ, हमें क्यों नहीं हो रहा कि तुम्हारा एटीट्यूड बदलना होगा। साधक बनना ये वो ज्ञान है, वो दीक्षाएं हैं जो सहज नहीं दी जाती थी, गुरु देता नहीं था। सारा जन्म शिष्य सेवा करता था, फिर जाके ये मिलता था। शक्तिपात तो मिलता ही नहीं। स्वामी विवेकानंद वो स्वामी रामकृष्ण के पास जाते थे, मुझे अनुभव करवाओ। तो बोलते थे जब समय आएगा करवाऊंगा, जब तुम चाहोगे तो करवाऊंगा। फिर 2-4 महीने बाद मुझे अनुभव करवाओ, अनुभूति हो। जब तुम चाहोगे। ऐसे करते करते 1-2 साल निकल गए। एक दिन गुस्से में आके बोले, तो मैं चाहता नहीं तो मैं आपके पास बार बार क्यों आ रहा हूं, मुझे भी अनुभूति करवाइए। तो स्वामी विवेकानंद उसको कहा चल मेरे साथ। घर के बाहर एक बंगाल में हर घर के आगे जोहड़ होता है पानी का, उसमें ले गए। यहां तक पानी में ले गए, गर्दन पकड़ी और पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद छटपटाने लगे, सांस मरेगा नहीं तो। जोर जोर से हाथ पैर सब छटपटाने लगे। तो जब एन छोड़ दिया, छोड़ते ही उन्होंने सांस ली जोर से। जैसे आदमी जब डूबने लगता है तो एकदम सांस लेता है ना, स्वाभाविक है। से सांस लेने की इच्छा पैदा हुई थी ना, जिस दिन ऐसी इच्छा पैदा होगी उस दिन अनुभूति करवाऊंगा। जा, भाग जा। स्वामी रामा बहुत अच्छे हिमालयन योगी हुए और भारत का बहुत नाम किया उन्होंने विदेशों में। वो अपने गुरु के पास जाते थे और बोलते थे शक्तिपात दे दीजिए मुझे। तो क्या जब समय आएगा दूंगा। कहते हैं ऐसे करते करते कई बरस बीत गए, शक्तिपात दे दीजिए। तो एक दिन कहते अनशन करने के इरादे से बोले, आज अगर शक्तिपात नहीं दोगे तो आत्महत्या कर लूंगा। गुरुदेव कुछ काम कर रहे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे या क्या, क्योंकि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो उन्होंने बड़े सहज भाव से बोला जाओ कर लो। ये इतना सुलभ नहीं है ये मिलना, इसलिए इसको अनमोल समझना। ये हल्का फुल्का कुछ नहीं है। ऐसी अनुभूति कभी हुई नहीं होगी, किताबों में पढ़ी होगी, किताबों में भी नहीं पढ़ी होगी जो हो रहा है। इसलिए अहो भाग्य समझना, अहो भाग्य। और गुरु को गुरु समझना, गुरु को इंस्ट्रक्शन नहीं देना, जरा सिर पे हाथ रखो, जरा इधर हाथ रखो, जरा उधर हाथ रखो। गुरु तो बैठा अभी भी नहीं समझ रहे, जो शक्तिपात दे रहा है उसके बाद उसका हाथ रखवाना और बच गया क्या? बोलो। वो उसने तपस्या की शक्ति दे दी तुमको, जीवन में सब कुछ मिल रहा है, उसको लेना है या क्वेश्चन पूछना है? बोलो। जो वो कह रहा है, जब गुरु वाक्यम परम वाक्य। जो मेरे जीवन में मैं जहां तक आया हूं,
कभी प्रश्न पूछा ही नहीं। जो दिया उस पे पूर्ण विश्वास किया और पूर्ण विश्वास करके साधना करी, और फिर उसके बाद ध्यान करता था, गुरुदेव सामने आ जाओ और जैसे जैसे मैं योग्य हूं मुझ पे कृपा करना। इस प्रकार से ही शिव योग का ये मार्ग है। शिव योग का मार्ग ऐसे ही प्रशस्त होता है।